प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। 3 महीना गुजरा होगा जो विधानसभा के इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और उसी दौरान राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के जो उम्मीदवार थे नजीब मुल्ला को समाज सेवक नसीर खान ने उन्हें अपना सपोर्ट किया था, समर्थन किया कि कहीं ना कहीं शहर में कुछ बदलाव हो। और अब इलेक्शन गुजर गया, उसके बाद की लीड के साथ डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड यहाँ से विधायक बने। अब शहर में हमने देखा कि अब जीतने के बाद लगातार शहर में एक के बाद एक मुद्दे सामने आ रहे हैं। कभी ट्रैफिक का है, कभी हॉकर्स का है, कब्रिस्तान को लेकर है। तो हमने ये सोचा कि जिस तरीके से नासिर भाई इलेक्शन में जिसने जोश और खरोश के साथ मैदान में आए थे, अब दोबारा से शहर के मुद्दों को, क्योंकि उन्होंने बहुत इस शहर को बहुत करीब से देखा भी है, तो हम उनसे ही आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नासिर भाई, आपका तो स्वागत है। दोबारा से इलेक्शन के बाद मौका मिला है आपसे बात करने का। क्या कहेंगे आप? तो आज देख रहे हैं कि किस तरीके से शहर का हाल चल रहा है, ट्रैफिक से हर शहरी परेशान है, कब्रिस्तान का मुद्दा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि अभी अजीत पवार पक्ष के जो पदाधिकारियों ने आव्हाड साहब का जो नाम, जो प्रवेश द्वार है कब्रिस्तान का, गेट पर नाम लिखा है, उसको लेकर उन्होंने मनपा के सहायुक्त से मुलाकात की और इसको निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि ये कारपोरेशन की जगह है, कारपोरेशन का फंड है, तो विधायक का नाम नहीं होना चाहिए। तो क्या, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस मुद्दे को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुसैन भाई, आपने सही फरमाया। मैं देख रहा हूँ मतलब जो है ना मुस्तकिल मतलब जो है ना सब न्यूज़ चल रही है, लोग इसमें बोल भी रहे हैं। कब्रिस्तान में जो नाम जितेंद्र आव्हाड साहब का लिखा गया है, मेरा मतलब जो है ना ओपिनियन इसमें ऐसा है हुसैन भाई, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जितेंद्र आव्हाड जी ने कब्रिस्तान का मामला एक नेक काम समझ के किया या सियासत किया? सियासी काम समझ के किया। अगर उन्होंने इसको एक नेक काम समझ के किया है, पुण्य का काम समझ के किया है, तो लोग मस्जिदों में भी पंखे ट्यूबलाइट लगाते हैं। किसी पंखे और ट्यूबलाइट पे, कारपेट पे, वज़ू खाने के नलों पे देने वालों का नाम कभी दिखाई नहीं दिया हमको। और अगर आपने सियासत की है, सियासी तौर पे इस नाम को लगाया है, तो फिर अपोजिशन तो बोलेगी, फिर सियासत तो होगी ना हुसैन भाई। आप पहले ये क्लियर करो कि आपने ये काम कौन सा किया है। पुण्य का काम किया है तो आपका नाम वहाँ नहीं होना चाहिए, और आपने सियासत की है तो फिर अपोजिशन बोलेगी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मकसद क्या है कि लोग क्या कह रहे हैं कि आव्हाड साहब की कोशिशों से कब्रिस्तान आया। हुसैन भाई, कब्रिस्तान का रिजर्वेशन कहाँ पे था, मैं आपसे पूछता हूँ। कब्रिस्तान का जो एक्चुअल रिजर्वेशन था, जब मोइन मियाँ साहब ने, मौलाना मोइन मियाँ साहब ने आवाज़ उठाई थी, कब्रिस्तान की मांग की थी, उस वक्त रिजर्वेशन मित्तल में था। और कब्रिस्तान जो मांगा गया था वो मुमरा वालों के लिए मांगा गया था। आज वहां पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कोशिश कहां के लिए की गई थी? असल में जो कोशिश की गई थी वो प्रोजेक्ट के लिए की गई थी, कब्रिस्तान के लिए नहीं की गई थी। देखिए, मुझे अक्सर है ना, एक पहले से हमारी वालदा ने मतलब जो है ना, हमारे से घर में मैं सब में छोटा होने की वजह से भाई
सौदा वगैरह मतलब जो है ना मेरे से मंगाया जाता था, जो घर में मतलब हर किसी के घर में जो सब में छोटा होता है वो ये काम करता है, और वो शौक आज भी बाकी है मेरे अंदर। तो मैं आज भी सौदा लाता हूँ। जब 100-200 रुपये की आप जो है मतलब भाजी तरकारी खरीदोगे ना, तो हरी धनिया आपको ऐसी फ्री मिल जाती है। हरी धनिया जो है वो ऐसे ही उठा के आपकी थैली में डाल देता है। अक्सर लाता हूँ मैं, कल भी गया था मैं सौदा लाने। तो ये कब्रिस्तान जो है ना, ये तो हमको समझो ना कि मिल गया है। कोशिश तो प्रोजेक्ट की हुई थी, तो नाम कहाँ लगना चाहिए था? जहाँ कोशिश हुई, जिसके लिए कोशिश हुई। तो ये सब क्या है, बातें जो लोग कर रहे हैं ना, जो लोग इस काम को, कब्रिस्तान के काम को सराहना चाहते हैं अवार्ड साहब को, कि कब्रिस्तान लाए और 30 साल पहले क्यों नहीं किसी ने कर लिया, 20 साल पहले क्यों नहीं कर लिया। असल में ना ताजमहल के करीब जाने की कोशिश हो रही है। ताजमहल छूट गया था 6-7 साल के लिए, लेकिन ये इनकी कोशिश है ना नाकाम है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी टीम बैठी है जो वक्तन फ़क्तन समझाते रहती है। साहब ये वही है जो कहता था कि जितेंद्र अवार गौमूत्र पी के निकलता है और असद साहब, अकबर साहब कुरान शरीफ पढ़ के निकलते हैं। साहब पहचाने, ये आपकी बीवी का मुंह काला करने वाला था। शाहीन बाग में आएगी तो हम मुंह काला कर देंगे, याद है ना आपको? साहब पहचानो इसको, ये आपको ढूंढ रहा था आपकी खतना करने के लिए। आज जो फजीलतें बयान कर रहे हैं अवार्ड साहब पे और कब्रिस्तान के इश्यूज़ पे, आज इनको लग रहा है कि 10 लोगों का मसला है। जब ये हमारे साथ में खड़े होकर मुमरा बंद कराने निकले थे इसी कब्रिस्तान के लिए, तब तो शहर का इशू था। हुसैन भाई, तब तो ये शहर का इशू था। अब सिर्फ ये 10 लोगों का मसला है। अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं नसीर भाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद आप उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी कहा था कि कब्रिस्तान को लोगों ने सियासी अखाड़ा बना दिया है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये कह कौन रहा है? सियासी अखाड़ा बना दिया है, ये कह कौन रहा है? जो कल तक खतना करने निकले थे, जो इनकी अहलिया का मुंह काला करने निकले थे, जो शहर को बंद कराने निकले थे कब्रिस्तान के हक में, उनको आज ये सियासी अखाड़ा लग रहा है। अपोजिशन क्यों बोलती है? अरे आप सियासत करोगे तो अपोजिशन तो बोलेगी। जिस तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, और भी लोगों को मैंने सुना, वो भी कह रहे हैं कि अरे बोले भाई कुछ है तो बैठ के बात करो, कुछ मसले हैं तो बताओ, हम एक कंप्लेंट बॉक्स लगा देते हैं, हम हमारे घर बनाए थे तो घर में भी कुछ ना कुछ काम रहता ही है। अरे भैया घर में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख खर्च करते हैं। इंटीरियर में आदमी कितना खर्च करता है? यहाँ तो 20-22 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। 20 से 22 करोड़ रुपए जो है ऊपर नीचे हो गए, और आप कहते हो कि अपोजिशन ना बोले। हुसैन भाई, आखिर ये मैं आपको बताऊं कि ये कब्रिस्तान में अपना नाम क्यों चाहते हैं। इन्होंने इस कब्रिस्तान को एक बहुत बड़ा शर्फ दिया। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कब्रों पे कुल की मिट्टी दी जाती है। इस कब्रिस्तान को एक शर्फ हासिल है कि यहां कुल के पत्थर दिए जाते हैं। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह सिर्फ इसी कब्रिस्तान को यह शर्फ हासिल हुआ है। यहां कुल के पत्थर दिए जाते हैं। शहर खामोशी, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है कि भाई ये शहर खामोशी है, यहाँ पे जो है मतलब सियासत मत करो। अरे बाबा जा, शहर खामोशी में जा और कभी उस 6,000-7,000 लोगों की आवाज़ को सुन। चीख चीख के बोल रहे हैं मेरे मुंह पे से पत्थर हटा, मेरे सीने पे से ये बोझ हटा, देख मेरे को चुभ रहा है कमर पे, मेरी फसलियां दब रही है। उस शहर खामोशी में जाके ज़रा सुनो, कहाँ गई तुम्हारी गैरत? किसको डिफेंड कर रहे हो? हुसैन भाई, बड़े ताज्जुब की बात है कि जो शहर 200 से 300 मस्जिदों से लदा पड़ा है, जिस शहर की फ़िज़ा में 20-25 मिनट तक मतलब जो है ना आज़ानें गूंजती है, यार वो शहर में एक आदमी इतना बेबाक होके जो है मतलब पत्थरों की मतलब कब्रिस्तान हमको दिया हुआ है, और लोग जाके वहाँ पे तदफीन करके जो है मतलब जो है ना उसको डिफेंड कर रहे हैं।
इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब हर फर्द को ना सियासी होना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। ये जो समझाने की कोशिश की जा रही है ना हुसैन भाई कि ये इनकी कोशिशों से कब्रिस्तान लाया, अरे कोशिश कहीं और किसी और काम के लिए हुई थी। ये खोलो जरा, ये तो हरा धनिया मिला है हमको, कोशिश तो किसी और काम की हुई थी जिसमें उनको कामयाबी मिल गई। इसके लिए ये चीज़ को समझने के लिए मैं कहता हूं कि हर शख्स को जो है ना सियासी होना होगा। अब ये जो लोग मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जो है ना ताजमहल के करीब जाना चाहते हैं वापस, जो होने का नहीं है। क्योंकि आम तौर पे सियासी लोगों के ताल्लुक से कहा जाता है कि बोले अरे बड़े बेगैरत होते हैं, इनको कुछ भी चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब फैमिली पे बात आ जाती है ना, जब बाल बच्चों पे आ जाती है बात, मुझे तो किसी ने ये तक कहा कि भाई रूता जी जब भी आईना देखती हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि कमर दो चार औरतों को लेके आ रहा है उसका मुंह काला करने के लिए, फट से आईने के सामने से हट जाती हैं, आज तक भूली नहीं है। तो ये जो नाकाम कोशिश हो रही है ना, इनकी बातों में, इनके स्टेटमेंट में ना कहीं सियासत दिख रही है, ना कहीं सोशलिज्म दिख रहा है, सिर्फ मफाद। बस किसी तरह से ताजमहल के करीब पहुंचूं। अरे कमर भाई, आपने हमारे साथ में 7 साल निकाला है, आपने हमारे साथ में 7 साल निकाला है। हमको मालूम है कि आप कहाँ बैठ के क्या सोचते हो और आप क्यों गए हो, आपको क्या चीज़ वहाँ लेकर गई है। गुमराह मत करो लोगों को, मत करो। इसको तो जल के भस्म हो जाना है। हुसैन भाई, आपको हमारे को फिर एक बार उठना है ना, उठना है नहीं उठना है हमारे अल्लाह के सामने। क्या बात कर रहे हो यार कि सही हो रहा है। अपनी ज़रूरतों के लिए मतलब जो है ना, तुम कह दो ना भाई 9 बार और लिखो नाम, एक बार का मैं पूरे 10 बार लिखो। तुम्हारे कहने से क्या जाता है। तुम्हारे स्टेटमेंट की शहर में अब कोई कीमत कदर बची नहीं है, सबको मालूम है। आओ ना, जम के बात करो ना, आओ अपनी सियासी काबिलियत का मुजाहरा करो, बैठो हमारे सामने, सियासत पे बात करो ना यार। छोड़ो उलमाओं के कुर्ते, उलमाओं के कुर्ते पकड़ के अपने चेहरे क्यों चलाते हो। आज अगर तुम चाहते हो कि अपोजिशन कब्रिस्तान पे ना बोले तो नहीं बोलेगी यार। आओ बैठ के मुकाबला करो, मान लो ना गलती, रिक्वेस्ट क्यों करते हो। बोलो कि हाँ यार हमने जो है ना मट्टी नहीं पत्थर दिए हैं, और यहां कुल की मट्टी नहीं है, कुल के पत्थर डाले जाते हैं, हमारे से गलती हो गई, लिहाजा अब इसको खत्म करो। तो चलो फिर बैठ के बात करते हैं। लेकिन अगर तुम सियासत करोगे तो अपोजिशन तो बोलेगी, जरूर बोलेगी। ये तो रही कब्रिस्तान की बात। अभी शहर में कब्रिस्तान के अलावा और भी मुद्दे हैं। अभी इन दिनों देखा कि ट्रैफिक का मुद्दा काफ़ी गरमाया है, हॉकर्स का मुद्दा है। हाल ही में भी कुछ 10-15 दिन पहले के बाद रमज़ान भी आने वाला है। क्या कहेंगे इस तमाम बातों को लेके, हॉकर्स और ट्रैफिक को लेकर। देखो, ट्रैफिक को लेके तो हमने पहले भी कहा था, इलेक्शन में पूरा इलेक्शन हम चीखते रहे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। हुसैन भाई आप भी मौजूद थे, और भी चैनल्स को हमने कहा, स्टेज से भी हमने तकरीर की, सारे प्रोग्रामों में हमने कहा कि मतलब जो है ना पिछले 15 सालों में इस चीज़ को कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया गया, कम्प्लीटली। आज शहर की हालत ऐसी है कि औरतें स्कूल को बच्चे छोड़ने के लिए अक्सर उतरती है। औरतों नहीं, मतलब जो है ना माओं का ये काम होता है कि मतलब जो है ना बच्चों को स्कूल छोड़ना और ले जाना। अब उन औरतों से पूछो मतलब जो है किस हाल में वो स्कूल तक जाती हैं और वहाँ से लौटती हैं। इस मसले का हल बिल्कुल भी ये नहीं है कि मतलब जो है ना इसकी ज़मीन में से रोड निकाल दिए, निकालो तुम, अच्छी बात है, अगर वो डीपी रोड है तो निकल जावे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होने का है। जहाँ तक मैं इस मुद्दे को मतलब देखता हूँ, मैंने देखा है थाना मेरा मुस्तकिल आना जाना है, 14 से 15 थाना में इंटरनल ब्लीच बने हैं पिछले 15 सालों में। मुमरा में क्यों नहीं बना। आप देखेंगे केसर मिल से एक ब्रिज निकला है, एक राबोड़ी की तरफ जाता है जो सीधा कोर्ट पे उतरता है, और एक जाता है सीधा मतलब जो है ना 3 पेट्रोल पंप की तरफ। इसी तरह से और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक आगे पीछे 14 से 15 ब्रिज बने इंटरनल, और इतने खूबसूरत और इतने प्यारे ब्रिज बने हैं। आपको अगर याद होगा, आप मुमरा के बहुत पुराने शहरी हो, इसी तरह से मतलब जो है ना मुमरा स्टेशन के पास जो है ना बहुत ट्रैफिक हुआ करती थी, वहाँ ब्रिज बना, राहत हो गई। यहाँ पर ब्रिज बना शिल फाटे पे, ये जो ओपनिंग हुई जिससे इनका डिस्प्यूट चालू हुआ एकनाथ शिंदे के बेटे के साथ में, इसके मैं बॉम्बे से मैं डेली आता जाता हूँ। LNT से हम जो है ना ट्रैफिक लगती थी हमारे को रात में, LNT से, बल्कि उसके भी आगे से मापा रोड में। मतलब हम
क्रॉफर्ड मार्केट से एलएनटी तक जो है ना 45 मिनट्स में आते थे, और एलएनटी से हमारे को खाली यहाँ राइड मारने के लिए ना 25 से 30 मिनट लगता था। ब्रिज बन गया, एकदम क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर वाकई में आमदार कुछ करना चाहते हैं इस ट्रैफिक को लेकर, तो इनको मेहनत करना चाहिए एक ब्रिज पे। जब तक यहाँ पर एक दो इंटरनल ब्रिज नहीं बनेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो इतना चीख के और इतना मतलब चौड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जो है हमने 90,000 प्लस की लीड ली है और जो है हम नजीब मुल्ला को दूध से नहला देंगे अगर वो टोरन हटा दे, वो ट्रैफिक हटा दे, ये कर दे। अरे भाई, ये कब संभल के बात करेंगे और कब इनके अंदर सियासी शऊर आएगा, मेरे समझ में नहीं आता। आप मुझे बताओ कि नेता जो है हुसैन भाई, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। अगर तुमको 90,000 प्लस लीड मिली है टोरन, कब्रस्तान, ट्रैफिक के बेस पे, बराबर है, तो नजीब मुल्ला क्यों टोरन हटाएगा? ये तो पब्लिक का फिर इंटरेस्ट हुआ ना। इतनी लंबी लीड तुमको पब्लिक ने दी है, इतनी लंबी लीड पब्लिक ने दी है, तो मतलब लोगों ने टोरन को पसंद किया। कब्रस्तान में लाशों के डूबने को, लथपथ होके दफन तदफीन होने को पसंद किया। कितनी अजीब बात है कि मतलब जो है ना, इन लोगों ने आज भी नजीब मुल्ला से तवक्कुआत रखी है। मेरे को तो बड़ी खुशी होती है मतलब ये सुनकर कि मतलब मैंने एक ऐसे बहादुर लीडर के लिए काम किया जिससे उसका दुश्मन भी तवक्को रखता है। तो उनका कहना है कि उनकी सरकार आएगी तो ना, भी सरकार तो इनकी है ना। सरकार आई है बराबर है, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। लीडर अपने इंटरेस्ट पे पब्लिक को नहीं चलाता है, पब्लिक के इंटरेस्ट पे खुद को चलाता है। और फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 90,000 प्लस की लीड अगर तुमने टोरेंट देकर लोगों को ली है, ये डूबता हुआ कब्रिस्तान देकर मतलब तुमने ली है, ये लीड जो तुमको अगर इसलिए मिली है कि तुमने काम किया है, तो आप अल्लाह लेलान कहो ना। कहो कि मैंने टोरेंट लाया जिसकी वजह से लोगों ने खुश होकर मुझे वोट दिया। मैंने एक ऐसा कब्रिस्तान दिया जो लाशें लथपथ होने के बाद भी लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं आपको दूध से तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि दूध जो है ना मेरे नबी की एक जो है पसंदीदा ग़िज़ा है। अलबत्ता मैं आपको एक गुलाब का महंगा से महंगा तरीन फूल दुनिया के किसी भी कोने से मंगा के आपकी दहलीज तक ज़रूर पहुंचूंगा। आप कहो अल्लाह लेना, कहो कि मैं टोरेंट के बिहाफ में ये वोट हासिल किया हूं। पूरा शहर जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अलायंस की वजह से ये जीत पाए हैं। अगर नजीब मुल्ला बीजेपी अलायंस में नहीं होते ना, तो ये इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का महाराष्ट्र में तारीख बन जाता। इतनी बुरी हार हुई होती इनकी, लोग इतने बेजार थे इनसे। लेकिन चूंकि हमारे अंदर सियासी शऊर की कमी है, जो मैं कहता हूँ कि हर फर्द को सियासी होना होगा। मसला ये है कि हमारे लोगों को मज़हब को सियासत से जोड़ के समझाया जाता है। जब तक इससे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हमको बदलाव नहीं मिलेगा। जब तक हमको ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा, सारे मसाइल से जूझना पड़ेगा। आपको इससे मसाइल से निकलना है तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी, मज़हब से जोड़ के देखना, इसको छोड़ दो। और फिर कौन लोग हैं जो आपको समझाते हैं कि वोट का देना मजहबी फरीज़ा है, जन्नत और जहन्नम के इसमें फैसले होने वाले हैं। जो लोग समझाते हैं उनके अपने किरदार तो देखो, किरदार देखो ना। ये अपनी पेट की आग बुझाने के लिए ये लोगों ने मस्जिद और मदरसों से इमामों को लाके जो है मतलब रास्ते पे खड़ा कर दिया, बाज़ारों पे खड़ा कर दिया, बाज़ारों की जीनत बना दी इन्होंने। ये वो लोग हैं जो हमको समझाते हैं। तो ये इतना जो चौड़े हो रहे हैं ना कि 90,000 प्लस, ये पूरा इलेक्शन जितेंद्र अवाड़ या उसके किसी भी साथी ने डेवलपमेंट पे नहीं लड़ा। आपने एक स्पीच आप मुझे बता दो, एक जो है मतलब उनका जो है कमेंट्स और उनका ऐसा कॉल मुझे बता दो जितेंद्र अवाड़ का, जिसने डेवलपमेंट पे बात करके मतलब जो है ना उन्होंने वो तकरीर की हो। पूरा इलेक्शन बस नजीब आएगा तो बीजेपी आ रही है, ये समझ के आओ, नजीब आएगा तो बीजेपी आ रही है। जबकि आपने देखा कि दिल्ली के इलेक्शन में भी अजीत पवार ने मेरे ख्याल से 13 या 15 कैंडिडेट दिल्ली में मुस्लिम दिए उन्होंने, वहाँ पर मुसलमानों को कंसिडर किया। यहाँ पे तो 6 लोगों को किया ही था महाराष्ट्र में। ठीक है, एक उनकी अपनी एक सोच है, सत्ता में रहने का सबको शौक है। अरे आप खैर मनाओ, आप तैयारी करो कि आप क्या जवाब दोगे आने वाले 2-4 महीनों में, जब शरद पवार साहब कुछ स्टेप उठाने वाले हैं जो हमको मालूम है।
और आप हमारे से सियासी टिप लेते रहे हो 6 साल बैठ के। आपको मालूम है कि नसीर क्या लाता है। आप लोग तो तैयारी करो कि क्या आप लोग कौम को जवाब दोगे जब शरद पवार साहब जो है कदम उठा लेंगे अपना। हॉकर्स का मुद्दा इन दिनों काफ़ी गरमाया हो, क्या कहेंगे? बढ़ती हॉकर जोन नहीं है, उससे ट्रैफिक का मसला रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी सामने आ गई थी कि एजुकेशन में हमारी कौम एकदम पिछड़ी हुई है। एजुकेशन नहीं होने की वजह से हमारे पास में रोज़गार नहीं है, हमारे पास में नौकरियां नहीं है। ये सिर्फ मुमरा का नहीं, ये मतलब हर मुस्लिम इलाके का यही हाल है। मुसलमानों का अपने सेकंड ऑप्शन कुछ रहता नहीं है। अगर नौकरी मिली तो ठीक, सिर्फ हॉकर्स ही बनने का नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि कभी हमको सेकुलर लोगों ने इस लायक ही नहीं बनने दिया। सेकुलर लोगों ने जो 70-75 साल मतलब जो है ना मुल्क में हुकूमत की है ना, जो सेकुलर लोग जिनके झंडे लेके आज भी कुछ लोग जो है मतलब नाचते हैं इलेक्शन में, ये उन लोगों की देन है, उन लोगों की देन है। हमसे पिछड़े हुए दलित थे ना, दलित जो है हमसे पिछड़े हुए थे, लेकिन उनको तालीम दी गई ना, आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं ना हुसैन भाई वो लोग। तो ये जो हॉकर्स है ना, ये सेकुलर लोगों की देन है, हमको कभी तालीम से नवाजा नहीं गया। रही बात हमारे अपने शहर की, तो देखो यहाँ का निज़ाम जो है ना आज से नहीं पहले से बिगड़ा हुआ। ये बात और है कि उस वक्त हमारे पास में आमदार नहीं था। आज से 30 साल पहले की बात करेंगे, जब गुलाब पाक बसा 30 साल 35 साल पहले, मतलब मुझे याद है कि मैं 97-98 में मतलब जो है ना मैंने यहाँ पे 98-99 में मैंने अमन कमेटी यहाँ पर लाया था और उसका मैं सदर बना था और उस वक्त मैं एक्टिविटी करता था। तो उस ज़माने से मतलब जो है ना गुलाब पाक बसा हुआ है। तो उस वक्त हमारे पास में आमदार नहीं था। एक ही बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, गणेश नायक यहाँ के आमदार हुआ करते थे, लेकिन जतन दरवाड़ के आने के बाद में उस पर कुछ काम नहीं हुआ। अगर सलीके से काम हुआ होता तो शायद आज कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक हर चीज़ होती, लेकिन उसको जूं का तू छोड़ा गया, उसको चलने दिया गया। आज वो बढ़ता चला गया, आबादी बढ़ेगी तो लोग तो रास्ते पे आएंगे। तो इस तरह से मतलब जो है ना, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन यही है कि मतलब देखो एक्चुअली ये हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है। मसला हॉकर्स नहीं है, मसला ट्रैफिक है। अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई मंसूबा है आपके पास में, तो हॉकर्स से किसी को तकलीफ नहीं है। मसला तो चलने फिरने का ही है ना। हॉकर्स तो देखो ऐसा है कि किसी भी शहर की मतलब जो है ना, किसी की भी शहर पे रास्ते पे अगर कारोबार अगर आदमी करता है तो वो तो मतलब जो है ना सवालिया निशानी है उस शहर के आमदार के लिए, खासदार के लिए, नगर सेवक के लिए सवालिया निशानी है। क्योंकि आज न्यू मुंबई आप जाइए, थाना में जाइए, कोई आपको रास्ते में एक आलू और एक टमाटर की मतलब जो है ना गाड़ी भी नहीं दिखेगी, लेकिन मुमरा में हर 4 कदम पे है। तो इसका हल तो मतलब जो है ना सियासी लोगों को ही निकालना पड़ेगा। अब वो हल निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बेरोजगार कर दो, आप ऐसा हल निकालो कि रास्ता भी साफ हो और उनके रोजगार को भी धक्का ना लगे। मैं तो ये कहूँगा। अभी 2 से 3 महीना हो गया विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, लेकिन जब से नजीब भाई यहाँ से हारे हैं तो अब उनका मुमरा आना कम हो गया है। बहुत से लोग जो उनसे जुड़े थे इस दौरान, तो लोगों की एक उम्मीद थी कि एक नया लीडर आ रहा है, उसका साथ उस वक्त दे दे, उसमें आप भी शामिल थे। तो क्या कहेंगे इस तरीके से? अब वो बार बार यहाँ पे आ रहे नहीं, तो किस तरीके से लोगों से जुड़ेंगे? और आने वाले दिनों भी मनपा के चुनाव भी है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा तो ऐसा होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हमेशा बदलाव की कोशिश की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि भाई जो तवक्कुआत हमको जितन दरवाड़ से थी उस पर वो पूरे नहीं उतरे हैं। मैं आज भी कहूँगा, ये आज भी कहूँगा, जब हमने एमआईएम का कैंडिडेट एमआईएम पार्टी को चलाई थी उस वक्त भी हमारी नीयत बदलाव की थी, आज भी थी। अभी रही बात नजीब मुल्ला साहब की, तो नजीब मुल्ला का मैं कोई पॉलिटिकल उसकी उनकी पार्टी में मतलब जो है मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं इलेक्शन में उनके समर्थन के लिए उतरा था और जो है मैंने अपनी जी जान जितना मैं कर सकता था मैंने किया। अब वो यहाँ पर कितना इन्वॉल्वमेंट कैसा दिखा रहे हैं, क्या उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है, किस तरह से आगे मतलब वो यहाँ पर करने वाले हैं, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं लोगों से ये ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से कि नजीब मुल्ला एक बेहतरीन आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, जो एक बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है,
जिसके पास में एज है, फिटनेस है और लीडरों में अच्छी पकड़ है और एक बड़ी पार्टी में वो है, महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी में है। आवाम से कनेक्टेड कहाँ है? मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, मतलब गुजारिश भी करूंगा और अपील भी करूंगा कि आप उसको जो है बिल्कुल जो है ना ख़त्म होने ना दें। नजीब मुल्ला को आप पकड़ के रखें। आने वाले दिनों में इस शहर का आप देखिए ना, आप नजीब मुल्ला से ये लोग जो है मतलब जो है ना तोरण हटाने की डिमांड कर रहे हैं। मेरे को तो मतलब जो है ना मैं सोचता हूँ कि इनको शर्म नहीं आती यार। आज भी आप मतलब ये कहते हो कि भाई तुमने कहा था ना तो तुम करो। अरे कहा था ठीक है, लेकिन तुम करा लो ना, अभी तुमने जिता दिया ना, तुमको ऐसा लगता है। देखिए जितेंद्र अवार्ड जो जीते हैं ना हुसैन भाई, मैं भले हमेशा उनके ख़िलाफ़ काम करता रहा हूँ, लेकिन हमेशा उनके सियासी जो उनका काम करने का तरीका है उसको मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन जो बराबर जानता है कि मुसलमानों को कैसा इमोशनल करना और कैसा इनसे वोट हासिल करना। तो ये जो चपंडू लोग बोलते हैं ना, उसके सियासी करियर में उसका इनका कोई दखल नहीं है। ये जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं ना कि हम जुड़े और वो पार हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब समझता है कि कौन अपनी पेट की आग बुझाने मेरे पास में आया है और कौन मेरा मुखलिस साथी है, उसे सब पता है। तो वो जो कामयाब हुआ है ना, उसमें उसकी अपनी सियासी काबिलियत है। अब रही बात नजीब मुल्ला की, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि नजीब मुल्ला सर से पैर तक सियासत से लबरेज आदमी है। अब वो यहाँ पर वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं या क्या उसकी वजह है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन भी उन्होंने मुमरा मतलब कमर कस ली कि अब मेरे को मुमरा ही देखना है, उस दिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप देखना मुमरा में बहुत से काम हो जाएंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे। ना किसी को तकलीफ पहुंचेगी, यहाँ ब्रिजेस भी आ जाएंगे, टोरन का भी मसला हल होगा, ट्रैफिक का भी मसला होगा, हॉकर्स के लिए भी जगह निकल आएगी। अब देखना ये है कि वो कब मतलब जो है ना इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। नासिर भाई, काफ़ी दिनों से आप सियासी उसमें हो और शहर पे आपकी बराबर नज़र रहती है, हर पार्टी में आपकी नज़र रहती है और MIM में भी आपने काफ़ी दिन गुजारे हैं। तो अभी आप फ़िलहाल किसी पार्टी से जुड़े नहीं, लेकिन सूत्रों से हमें इस तरीके की जानकारी मिली कि MIM के आला लीडरान से आपकी कुछ बातचीत चल रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं देखो, MIM में जो है ना मेरे ताल्लुकात पहले से बहुत अच्छे रहे हैं। शुरुआत के दिनों से जब मैं MIM में नहीं था तभी भी जब अकबर साहब आए थे और पहली मीटिंग उन्होंने बलवास होटल में ली थी, जब अकबर साहब खुद मतलब पहली बार बम्बई आए थे और फर्स्ट मीटिंग ली थी तो उसकी भी इन्विटेशन मुझे आया था। तो यहाँ से मैं और मेरे एक मरहूम दोस्त थे रियाज़ उस्मानी नशेमन में रहते थे, तो वो और मैं उस मीटिंग को अटेंड किए थे और मेरे ताल्लुकात पहले से ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनके आज भी टच में नहीं हूँ, वक्तन फ़क्तन बातचीत होती रहती है और जो है जो पूछा जाता है मैं बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है शहर के ताल्लुक़ से। लेकिन कुछ फ़ैसले मतलब ऐसे हैं कि मतलब जिनके बिना पर मैंने कभी मतलब उनके साथ में चलना मतलब आगे कबूल नहीं किया। कुछ मजबूरियाँ रही और कुछ बातें ऐसी रही कि मतलब जो है ना वो लोग नहीं मतलब उनको समझ में आता है। तो ताल्लुकात तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो आप जानना चाह रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे, इससे कोई दो राय नहीं है इसमें, ये सभी को मालूम है। नहीं, मैं इसलिए पूछा कि फ़िलहाल अभी जो यहाँ के मौजूदा जो सदर थे सैफ पठान को महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया, फ़िलहाल अभी ये बॉडी खाली है। तो ऐसी जानकारी मिली थी कि शायद कलवा मुमरा अध्यक्ष के लिए हो सकता है कि नासिर भाई का भी नाम सामने आ सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात मेरे सामने अभी तक नहीं आई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कोई गलत बात नहीं करूँगा। अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैंने इच्छा ज़ाहिर की तो इंशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं बॉम्बे शहर में जो मुझे ले जाकर मतलब जो है ना वहाँ बिठा देंगे। लेकिन मौका मिलता है तो नहीं, अभी कोई इरादा नहीं है मेरा, कोई ऐसी जिम्मेदारी लेकर जो है ना शहर को वक्त देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी कोई भी लेगा काबिल आदमी तो मैं उसके साथ में खड़ा रहूँगा, कोई मसला नहीं। अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि नजीब मुल्ला बेस्ट ऑप्शन है इस शहर के लिए, इसलिए लोगों को चाहिए कि एकजुट होकर जो है ना नजीब मुल्ला को सपोर्ट करें, नजीब मुल्ला को साथ दें। और एक सेकंड ऑप्शन, देखिए सियासत में कभी भी एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर बाकी रखना चाहिए। 100% जो है ना किसी को नहीं सौंपना चाहिए।
अगर हम समझदार हैं तो, अगर हम शहर के हक में सोचते हैं तो, अगर हम चाहते हैं कि शहर में कुछ अच्छा होना चाहिए तो सेकेंड ऑप्शन ज़रूर जिंदा रखना चाहिए। आज अगर कुछ भी एक्टिविटी इनकी तरफ से हो रही है ना तो बिकॉज ऑफ नजीब मुल्ला, क्योंकि जब ऐसा पलट के देखते हैं ना कि यार मैं नहीं करूँगा तो खड़ा है पीछे, अगर मैं नहीं करूँगा तो खड़ा है पीछे, दिख रहा है अभी भी गया नहीं है, दिख रहा है अभी भी गया नहीं है, तो ये जो है ना दिखते रहे ना ये भी बहुत होता है सियासत में। तो नजीब मुल्ला जो है ना बहुत अच्छा सेकंड ऑप्शन है। अब लोग कितना उसको सियासी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा एक स्लोगन बहुत चला था कि हर फर्द को सियासी होना होगा। जैसे मैंने मिसाल दिया, कोशिश कब्रिस्तान के लिए नहीं हुई, ये तो हमको जो है ना धनिया मिल गया, हरा धनिया, कोशिश वहाँ पर हुई थी किसी और हाँ, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। लोगों को क्या समझाया जा रहा है, नहीं कोशिशों से कब्रिस्तान आया, अरे कोशिशों से नहीं आया, कोशिश वहाँ हुई, ये तो हरा धनिया मिल गया हमको। तो इसके लिए आपको सियासी नज़र रखनी पड़ेगी, सियासी सोच रखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या मिल रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो है ना गैंग ऑफ वसेपुर, जिनको मैं कहता हूँ ये नाम निहात के 4-5 उलमा जो है मदरसे और मस्जिदों लाके जिनको बाजार की जीनत बनाई गई, इन लोगों के हाथ में मतलब जो है ना अभी मैंने सुना कि मतलब कब्रिस्तान देने के, तो मैं आपके ज़रिए मौलाना मुसन्ना मियाँ साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत ये मुहिम आपने छेड़ी थी, मौलाना मोइन मियाँ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत ये मुहिम आपने छेड़ी थी तो लिहाजा आप आगे आए और इस कब्रिस्तान को अपने हाथ में लें, ये नाम निहात लोगों के हाथ में जाने ना दें, नहीं तो वो एक बार नाम लगाए ना 9 बार और लगाएंगे, कहेंगे भाई एक बार का नाम का लगना हमारे साहब की अजमत के खिलाफ है, 10 बार कम से कम नाम होना चाहिए वहाँ पर। ये थे हमारे साथ में नसीर खान। जिस तरीके से शहर का ये जो मौजूदा सूरत हाल है, कब्रिस्तान, हाउकर्स और ट्रैफिक को लेकर हमने बिल्कुल पूरे खुलासे से उनसे बात की। और नजीब मुल्ला जिनके लिए नासिर भाई इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, उनके लिए उनके बारे में बात की कि अब शहर में जो आने वाले मनपा चुनाव है वो किस तरीके से हो गए। नजीब मुल्ला आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र आ रहे हैं, तो किस तरीके से वो आगे चुनाव लड़ेंगे, तमाम बातों को लेकर हमने नसीर खान से बात की। दोबारा कोशिश करेंगे कि मनपा चुनाव से पहले भी शहर के मुद्दों को लेकर हम उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे।